हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग अगेन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक का सलूशन देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है बच्चों। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है इनमें न तो मैक्सिमा होगा न तो मिनिमा। फर्स्ट क्या गिवन है फोर्थ का, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 0। यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है, ई पर एक्स इक्वल टू नॉट 0, ए पर एक्स इक्वल टू नॉट 0, 2 पर एक्स इक्वल टू ए 0 पॉसिबल नहीं होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं होगी। हैंस कोई भी ऐसी वैल्यू x की ऑब्टेंड नहीं होगी जिसके लिए e टू दी पावर x इक्वल टू क्या हो जाए, 0। माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट नहीं लेंगे क्योंकि वे अनडिफाइंड होते हैं। देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। क्या बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट सो मैक्सिमा और मिनिमा इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमा और मिनिमा इज नॉट पॉसिबल। मिनिमा इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें ई टू दी पावर एक्स का, तो कैसा ऑब्टेंड होगा बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहां से पास होगा, 0,1 से y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ है। क्या इसमें कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, इसलिए इसका कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। कौन सा बच्चों, सेकेंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। कौन सा बच्चों, सेकेंड पार्ट। क्या गिवन है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए जी डैश एक्स फाइंड करेंगे। जी डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 1/x। तो उसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट अगर यहां से देखा जाए जी डैश एक्स इक्वल टू 0, जी डैश एक्स का मतलब 1/x इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, 1/x 0 पॉसिबल है। एक तो हम लोग अगर यहां पे देखें ध्यान से, तो लॉग किसके लिए डिफाइंड होता है बच्चों, ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए। इसका मतलब यहां पे x 0 से बड़ा रहा होगा। क्या रहा होगा बच्चों, 0 से बड़ा रहा होगा। तो क्या हम लोग जी डैश एक्स को 0 बना सकते हैं, इस पर थोड़ा वर्क कर लेते हैं। तो x इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर रहेगा तभी लॉग डिफाइंड हो पाएगा। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। एज्यूम कर लेते हैं x 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो 1/x भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 1/2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। और 1/x के प्लेस पे हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स 1/x के प्लेस पे हम लोग जी डैश एक्स रख सकते हैं। तो जी डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। क्या 0 के इक्वल हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। और अगर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, हैंस नो मैक्सिमा नो मिनिमा। कोई मैक्सिमा और कोई मिनिमा नहीं होगा।
अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें इसके लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच, तो कैसा ग्राफ ड्रा होगा बच्चों? लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ ऐसे ऑब्टेंड होगा। क्या इसमें कहीं मैक्सिमा या मिनिमा दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब इसमें कोई मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। एच एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब क्या करते हैं हम लोग? एच डैश एक्स फाइंड करते हैं। एच डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका क्या हो जाए बच्चों? 0। यहां से देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड होता है कि नहीं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट एच डैश एक्स को हमें 0 करना पड़ेगा। 3ax स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका फैक्टराइजेशन हो पाएगा? डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है। तो देखते हैं हम लोग x इक्वल टू त्रिधराचार्य रूल से देखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों? 2 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है? 3 और c की वैल्यू कितना है? 1 अपॉन क्या लिखेंगे? 2a। a की वैल्यू कितना है बच्चों? 3 इक्वल्स टू, यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और माइनस 12 अपॉन क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो यहां से वैल्यू क्या ऑब्टेंड हो जाएगी? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8। ये जो आ रहा है अंडर रूट माइनस 8, क्या कोई रियल वैल्यू ऑब्टेंड होने पाएगा? माइनस 2 प्लस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 6। इसकी वजह से रूट में नेगेटिव नंबर है, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हैंस देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। और जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा तो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा पॉसिबल नहीं है। क्या बच्चों? पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, फाइंड द एब्सोल्यूट maximum value and absolute minimum value of the following function in the given interval। अब हमें इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? 5th का फर्स्ट पार्ट गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2। यक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बच्चों? माइनस 2 to 2। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि जब किसी इंटरवल में मैक्सिमा या मिनिमा पूछेगा तो क्या करेंगे? ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स होते हैं इस पर भी फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। एक बार मैं अगेन थ्योरी रिपीट कर दे रहा हूं। एज्यूम कर लिया जाए या ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन डिफाइंड था, या ए है और ये क्या है बच्चों? बी है। ए बी में क्लोज इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन ऐसे वेरी कर रहा है, तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे ऑब्टेंड होगा, एज्यूम कर लेते हैं C1, और एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे एज्यूम होगा, एज्यूम कर लेते हैं C2। C1 और C2 दो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड होंगे। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑब्टेंड होगा, और जो C1 और C2 हैं अगर इस पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया जाए तो यहाँ पे मिनिमा और यहाँ पे मैक्सिमा होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मैक्सिमा से इसकी वैल्यू अधिक होगी। अगर ये 5 मीटर है तो ये हो सकता है 7 मीटर हो जाए। इस मैक्सिमम पॉइंट से बाउंड्री वाले पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है तो यह एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। सिमिलरली इस मिनिमा से
कम वैल्यू, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो सकता है 2 ही ऑब्टेंड हो। तो इस बाउंड्री वाले पॉइंट पर अगेन हम लोग को इस मिनिमम वाले पॉइंट से भी कम वैल्यू ऑब्टेंड होगी, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिनिमा हो जाए, हो सकता है कि न मिले, इतना ही मिले, तो यहीं पे एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। हो सकता है कि यहाँ पे न मिले, यहीं तक ग्राफ जाए, तो यह एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। इसका मतलब अगर हम लोग के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगेन हम लोग जो 2 बाउंड्री वाले पॉइंट है उन पर भी फाइंड करेंगे, और इन चारों पॉइंट्स में जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक होगी उसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पर सबसे छोटी होगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। कौन सा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, बाउंड्री वाले पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड ही करेंगे, लेकिन उसके पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हैंस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, हैंस एक्स इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों? 0। एक्स की वैल्यू कितना ऑब्टेंड हो जाएगी? 0। अब हम लोग यह फाइंड करते हैं कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। अगेन इसको 2 टाइम एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 6x, क्या लिखा बच्चों? 6x। अब इसमें ला करके x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू जो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए हैं 6 इंटू 0 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। क्या हो गया? 0। अगर एफ डबल डैश 0 से छोटा होता तो मैक्सिमा होता, 0 से बड़ा होता तो मिनिमा, 0 से बड़ा होता तो मिनिमा होता, लेकिन 0 के इक्वल आ गया। तो अब हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एक बार अगेन हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6। और 6 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 के इक्वल नहीं है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। एक्स इक्वल टू 0 पर एफ ट्रिपल डैश एक्स 0 नहीं है, हेंस इट इज नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बच्चों? नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखो कौन सा पॉइंट होगा? इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या है बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमा या मिनिमा के लिए अब बाउंड्री वाले पॉइंट्स बचे हैं। कौन से बच्चों? बाउंड्री वाले। कौन कौन से? -2 एंड 2, -2 एंड 2, इन दोनों पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 x इक्वल टू -2, एफ -2 इक्वल टू -2 टू दी पावर 3, यहाँ पे -2 और -2 सब्स्टिट्यूट कर दिए, -8। अगेन हम लोग यहाँ पे 8x इक्वल टू 2, 8x इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इक्वल टू दी पावर 3 इक्वल टू 8, क्या है बच्चों? 8। तो यहाँ पे एफ जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? मिनिमम वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा -8, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 8। मिनिमम वैल्यू -8, मैक्सिमम वैल्यू 8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। कौन सा बच्चों? फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट गिवन है ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या गिवन है बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। एक्स बिलोंग्स टू क्या गिवन बच्चों? 0 to पाई। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स, इसका कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब हम लोग को अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू 1, टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यह कैसे लिखे, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स होगा, दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स को नीचे लाएंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस 10 होता है, टेन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों 45 डिग्री। ये 0 to पाई दिया, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, यहां से 0 से लेकर कहां तक है बच्चों, π/2 और पाई की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड में क्या होगा निगेटिव, इसीलिए x की एक भी वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं ऑब्टेंड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। अब x इक्वल टू 45 डिग्री या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया या पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अगेन डबल डिफरेंशिएट करके, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ डबल डैश 45 डिग्री, कितना बच्चों, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री, 45 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा -1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल क्या हो जाए बच्चों, -2/√2 इक्वल टू -√2, निगेटिव है। और अगर यह डबल डैश 45 डिग्री निगेटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा बच्चों, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स है जहां पे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे, एक तो बाउंड्री वाले 2 पॉइंट हैं और एक क्या है जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किए। क्या फाइंड किया बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या हम लोग यहां से वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, 8 x इक्वल टू π/4, π/4 पे देखते हैं, ये जो वैल्यू है हमें π/4 है 45 डिग्री, या 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री, साइन 45 प्लस कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल्स टू √2, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस क्या आ जाए बच्चों 1 इक्वल्स टू 2/√2 इक्वल्स टू √2, एफ 45 डिग्री इक्वल टू कितना बच्चों, एफ 45। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 0 पर वैल्यू फाइंड करते हैं, कहां पर 0 पर। तो जब 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तब क्या मिलेगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ 0 की वैल्यू होगी साइन 0 प्लस कास 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, कास 0 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1, एफ 0 बाउंड्री वाले पॉइंट के 0 पर 1 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है। पाई पर देखते हैं, एफ पाई क्या हो जाए बच्चों, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये क्या होगा साइन पाई प्लस कॉस पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, हेंस -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों -1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू √2 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -1, क्या हो जाए बच्चों -1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, कौन सा बच्चों, 5th का थर्ड पार्ट, क्या गिवन है इसको भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हम लोग को यही फाइंड करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, 5th का थर्ड पार्ट गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस x²/2, किस इंटरवल में फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू -2 to 9/2, -2 to क्या है बच्चों 9/2, तो यहां से एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x² का 2x/2, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाए बच्चों
4 माइनस एक्स, क्या बच्चों 4 माइनस एक्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्या करेंगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट के लिए, अगेन हम लोग एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं, 0 क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि इस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा, क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 0, सॉरी एफ डबल डैश 0 माइनस 2 इंटू 1 अपान 2, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1, क्या होगा बच्चों -1। इसमें हम लोग क्रिटिकल पॉइंट अगर 4 भी सब्स्टिट्यूट कर दें, एफ डबल डैश 4, तो भी कितना होगा बच्चों -1 ही होगा, ये 0 से छोटा होगा, क्या होगा 0 से छोटा होगा, हेंस एक्स इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या होगा बच्चों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अब हम लोग को 3 पॉइंट मिल गए, 2 बाउंड्री वाले और एक क्रिटिकल पॉइंट, तीनों पर वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 एक्स इक्वल टू 4 पर ही ले लेते हैं सबसे पहले, एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो जब हमें यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2, क्या है बच्चों 4 स्क्वायर बाई 2, या एफ 4 इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 16 अपान 2, और एफ 4 इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। अभी तो हम लोग 4 पर वैल्यू फाइंड किए, किस पर बच्चों 4 पर। अब हम लोग किस पर वैल्यू फाइंड करते हैं, -2 पर और 2 पर, और देखते हैं किस पर मैक्सिमा हो गया किस पर मिनिमा हो। 8 x इक्वल टू -2, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2 ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 माइनस -2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा बच्चों -2 का होल स्क्वायर बाई -2 इक्वल टू -8, 2 टू द 4 -4 बाई 2 इक्वल्स टू -8 -2 इक्वल टू -10, क्या आ जाए बच्चों -10। ये जो वैल्यू है ये क्या है -10 है, इससे कम है, अभी तक ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, लेकिन 9/4 पे देखते हैं, सॉरी 9/2 पर देखते हैं। अगेन हम लोग किस पे देखेंगे बच्चों एफ 9/2, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 9/2 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अपन क्या लेंगे बच्चों 2, क्या ले लेंगे 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 81 अपान 8, ये क्या हो जाए बच्चों 81 और 2 टू द 4 और 4 टू द 8। अब यहां पे हम लोग देखते हैं वैल्यू सॉल्व करके कितनी ऑब्टेंड होती है। एफ 9/2 इक्वल्स टू 8 एलसीएम ले लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां कितना हो जाएगा 144, क्या ये 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 9 माइनस 81, 4 में से 1 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 8, एफ 9/2। ये थोड़ा सा 8 से इज लेस देन क्या है 8, क्योंकि 64 होता 64/8 होता तो 8 हो जाता है, 8 से थोड़ा सा कम है, इसका मतलब अभी ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है बच्चों मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -10, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों -10, क्या हो जाएगा -10। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ही 4th पार्ट, सॉरी 4th पार्ट क्या गिवन है इसको भी देखते हैं जरा।
फिफ्थ का फोर्थ पार्ट गिवन है हमें एफ एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू -3 to 1, -3 to क्या है बच्चों 1 है। तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 पाले आ जाएगा एक्स माइनस 1, डी डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं एक्स माइनस 1 का, तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या बना देंगे, एफ डैश 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों 1। तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से हमें ऑब्टेन हुआ x इक्वल टू -1 और 2 बाउंड्री वाले पॉइंट है -3 और 1। अगेन हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अगेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2 1 माइनस 0, ये क्या आ जाएगा 2 अलग है, इसका x का 1 माइनस 0, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2, क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ डबल डैश 1 इक्वल टू 2, क्या यह 0 से छोटा है, नहीं बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो पॉइंट ऑफ क्या होगा मिनिमा, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बच्चों पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब हम लोग क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, अगेन हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें ऑब्टेंड हुए, कौन कौन से, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3 एंड 1, तो 8x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे गिवन, तो एफ 1 की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किए 1, क्योंकि 3 पॉइंट हमारे पास थे, कौन कौन से, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1, तो ये तो 1 एक क्रिटिकल पॉइंट ही हमें मिल गया है, बाउंड्री वाला पॉइंट ही मिल गया है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -3 पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, f -3 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3, -4 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16 और प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का भी सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों 5th का भी सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं।